भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक ऐसा जिला जिसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, जो सूरज की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। साथ ही ये वही स्थान है जहां पर इसे भूतिया गांव कहा जाता है या फिर सेल्फी पॉइंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुलधारा की डरावनी कहानियां काफी दिलचस्प हैं। इसके साथ ये वही स्थान है जहाँ के घर तो गोल हैं, ना एसी की जरूरत ना कूलर की, फिर भी ठंडा ठंडा कूल वाला माहौल रहता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बम तो गिरे लेकिन फटे नहीं, बोले तो जय सलाम तनोट माता की। इसके साथ ही ये वही स्थान है जहां पर ऊंट की सिर्फ सवारी नहीं बल्कि वीआईपी ट्रीटमेंट भी पाते हैं, और साथ में उनके बच्चे भी सबसे बड़े फैन माने जाते हैं। इसके साथ ही यदि आप यहां आना चाहते हैं और ऐसी मजेदार चीजों के बारे में जानना चाहते हैं और बोल रहे हैं कहां है ये जगह, तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर की। बैग पैक करो क्योंकि रेगिस्तान आपको बुला रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक अनोखे जिले की, जिसे स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1156 ईस्वी में भारतीय राजपूत शासक रावल जैसल ने की थी। ये शहर मध्यकालीन व्यापार के प्रमुख केंद्रों में से एक था। जैसलमेर उस टाइम राजधानी भी रहा था। यहाँ के शासकों ने 770 वर्षों तक शासन किया था, जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जैसलमेर को 1156 में बसाया गया था। इसके साथ ही जैसलमेर राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। अधिकांश क्षेत्र थार मरुस्थल का ही हिस्सा है। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क और गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। बारिश बहुत कम होती है। पड़ोसी जिले की बात की जाए तो उत्तर में बीकानेर, पूर्व में जोधपुर, दक्षिण में बाड़मेर, पश्चिम में पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा आपको देखने को मिलेगी। क्षेत्रफल की बात की जाए तो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और इसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, इतना बड़ा एरिया। जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 के अनुसार जनसंख्या 6,72,008 है। ये राजस्थान के कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में से एक है। लिटरेसी की बात की जाए तो आप दुखी होंगे, क्योंकि लिटरेसी काफी दयनीय स्थिति में है, जो कि 58.04% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता में एक खुशी महसूस होती है क्योंकि 72.04% है। लेकिन महिलाओं की बात आती है तो फिर दिल टूट जाता है, क्योंकि इनकी साक्षरता का प्रतिशत 42.49% है। लिंगानुपात की बात की जाए तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 1000 पुरुषों पे 889 महिलाओं का होना एक प्राचीन रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जो भी किसी लिहाज में सही नहीं माना जाएगा। खैर, रहन सहन की बात की जाए तो यहाँ पर काफी रंग बिरंगी चीजों को आप देख पाएंगे। राजस्थान पहनावे के लिए जाना ही जाता है और राजस्थान का ये जिला अपनी इस विरासत को और भी धीरे धीरे आगे लेता जा रहा है। पुरुष पगड़ी धोती कुर्ता पहनते हैं, वहीं पर महिलाएं रंग बिरंगे घाघरा चोली पहनती हैं। रहन सहन बड़ा सीधा साधा है। पोशाक भी पहनने के लिए महिलाएं यहाँ पर अग्रसर हैं। इसके साथ ही संगीत और मेले के लिए ये जगह जानी जाती है। इस मामले में यहाँ पर काफी रिच कल्चर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ की प्रमुख ट्राइबल एरिया या फिर प्रमुख ट्राइब की बात की जाए तो भील, मेघवाल, राजगढ़िया और सिंघालिया हैं। उद्योग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर टूरिस्ट इंडस्ट्री है। यहाँ पर घूमने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हनीमून डेस्टिनेशन भी अच्छा खासा है। इसके साथ ही हथकरघा और हैंडीक्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा। पवन ऊर्जा का भी इंडस्ट्री आप पाएंगे। इसके साथ ही एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ की शुष्क जलवायु है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बाजरा, मोठ और गेहूं, चना की खेती होती है। बारिश भी कम होती है, इसके हिसाब से फसलें भी गिनी चुनी है, जैसे कि बाजरा, मोठ, गेहूं, चना, जो कि आपको हम बता ही चुके हैं। इसके साथ ही मिनरल्स की बात की जाए तो यहाँ पर लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, येलो सैंड
स्टोन जैसलमेर स्टोन या फिर पीला पत्थर, पीला बलुआ पत्थर कहा जाता है। जिप्सम और कैल्साइट पाया जाता है। इसके साथ यहाँ पर लैंग्वेज की बात की जाए तो प्रमुख रूप से मारवाड़ी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है। इसके साथ ही आरटीओ कोड की बात की जाए जो कि यहाँ के व्हीकल जिससे रजिस्टर होते हैं वो है RJ15। नदियां यहाँ पर काकनी नदी बहती है और कुछ नाले तो मानसून में सक्रिय रहते हैं। चर्चित व्यक्ति की बात की जाए तो रावल जैसल यहाँ के संस्थापक थे। इसके साथ सीमा सुरक्षा बल के कई जवान यहाँ से आते हैं। और तो मुख्य प्रमुख विद्यालय की बात की जाए तो जय नारायण विलास यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर से संबद्ध है, यहाँ से रिलेटेड है। इसके साथ ही GDS कॉलेज जैसलमेर और राजकीय महिला विद्यालय जैसलमेर यहाँ की प्रमुख यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आते हैं। इसके साथ महिलाओं के स्टेटस की बात की जाए तो महिला साक्षरता काफ़ी कम है, जो कि काफ़ी सोचने पे भी बुरा लगता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जागरूकता और शिक्षा में सुधार हुआ है। पारंपरिक समाज होने के बावजूद महिलाएं अब शिक्षा और रोजगार की ओर बढ़ रही हैं, ये खुशी की बात है। सरकार की ओर से योजनाओं जैसे बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सकारात्मक उदाहरण आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके साथ यहाँ पर मरु उत्सव जो कि डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, फरवरी के महीने में आयोजित होता है, बसंत के आसपास तक रहता है। जैसलमेर शहर सैम रेत के टीलों के लिए जाना जाता है। ऊंट सजावट प्रतियोगिता, राजस्थानी लोक नृत्य, संगीत, पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिताएं, लंबी मूंछ प्रतियोगिता यहाँ आप देख पाएंगे। तंबू शिविरों में रेगिस्तानी जीवन का अनुभव ले पाएंगे। यहाँ महोत्सव पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। रामदेवरा मेला भाद्र शुक्ल पक्ष में अगस्त सितंबर में रामदेवरा गांव में जैसलमेर से 12 किलोमीटर दूर है होता है। बाबा रामदेव की समाधि, लाखों श्रद्धालु आते हैं। गंगा मेला या गंगा सागर मेला कहा जाता है, ये मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। पोखरण क्षेत्र में लगता है। धार्मिक स्नान और मंदिरों में विशेष पूजा होती है। श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। लोक नृत्य और मेला की छटा आप देख पाएंगे। इसके साथ माघी पूर्णिमा मेला, दिवाली, होली उत्सव, तेजा जी दसवीं मेला आदि होते हैं। दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि जैसलमेर इतना छोटा भी नहीं कि इतनी जल्दी हम सब कुछ बता चुके हों। अब हम आपको जैसलमेर का वर्चुअल टूर घर बैठे कराने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। नंबर 1 पे आता है सोनार किला या फिर जैसलमेर किला भी कहा जाता है। ये विश्व का एकमात्र जीवंत किला है जिसमें लोग आज भी रहते हैं। रावल जैसल द्वारा 1156 में इसे बनवाया गया था, मतलब कि लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा टाइम बीत चुका है। पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण ये सोनार किला कहा जाता है। किले के अंदर जैन मंदिर, महल की हवेलियां स्थित हैं। यहाँ साकरी गलियां, पारंपरिक घर और दुकानें हैं। किले में राजपूताना और मुगल स्थापत्य का मेल आप देख पाएंगे। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हो चुका है। सूर्य की रोशनी में ये किला सोने जैसा चमकता है। पर्यटक यहाँ शहर का विहंगम दृश्य देख पाते ही। जैसलमेर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है पटुओं की हवेली। ये 5 हवेलियों का समूह है, 19वीं सदी में बना था। गुमान चंद पटवा ने इन्हें व्यापारिक उद्देश्यों से बनाया था। ये स्थापत्य कला और जटिल नक्काशी का उत्कृष्ट उदाहरण है। हवेली पीले पत्थर से निर्मित है, बहुत सुंदर है। भित्ति चित्र और कांच का काम आप देख पाएंगे। एक हवेली को संग्रहालय में बदला गया है। जैसलमेर की सबसे पुरानी हवेली, यहाँ राजस्थानी कला, संस्कृति की झलक देख पाएंगे। ये सोनार किला के पास भी है। सैम के रेत के टीले, ये जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर दूर। रेगिस्तानी सफारी, ऊंट सफारी के लिए प्रसिद्ध है। सनसेट और सनराइज काफी इंटरेस्टिंग रहता है। इसे मरुत्सव या फिर डेजर्ट फेस्टिवल कहा जाता है। प्रत्येक टेंट में रेगिस्तानी अनुभव यानी कि डेजर्ट लाइफ आप जी पाएंगे। लोक संगीत, नृत्य कार्यक्रम बड़े पैमाने पे होते हैं। यहाँ ATV, जीप सफारी, पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियां आप कर पाएंगे। रात में तारों भरा आकाश देखने को मिलता है जो दूर दूर तक अपनी छवि को दिखाता है। जैसलमेर एक अपनी नई पहचान बनाता है। थार के असली रूप को यदि आपको देखना है, जैसलमेर में अगर आपको रहना है और यहाँ के डेजर्ट सफारी का अनुभव लेना है तो आपको आना होगा। जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ काम जो भी आपने सोचा है डेजर्ट सफारी के अनुभव में आप दुबई ही जाएं। जैसलमेर भी दुबई से कम है कि इसके साथ ही यहीं पर आपको
गड़ीसर झील भी देखने को मिलेगी। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, 14वीं शताब्दी में मारवाड़ गाड़सी ने बनवाया था। ये जैसलमेर शहर के बाहरी भाग में स्थित है। पहले ये शहर जल की आपूर्ति का मुख्य स्रोत था। झील के किनारे बहुत सुंदर छतरियां, मंदिर और घाट बने हुए हैं। बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। पक्षियों की कई प्रजाति यहाँ देखने को मिलती है। सूर्योदय सूर्यास्त का दृश्य बहुत सुंदर है। यहाँ मुख्य द्वार तेलियों का पोल स्थापत्य का उदाहरण है। यहाँ शांत वातावरण है। सर्दी में प्रवासी पक्षी आते हैं। अगला जो स्थान इसे कुलधारा विलेज कहा जाता है। ये एक रहस्यमयी वीरान ऐतिहासिक गांव है। 19वीं सदी में अचानक खाली हो गया था। यहाँ माना जाता है पालीवाल ब्राह्मणों ने एक रात गांव में बिताया था, उसके बाद वो छोड़कर चले गए थे। कारण ये भी बना हुआ है, ये कई किंवदंतियों से जुड़ी हुई जगह है। यहाँ टूटी फूटी हवेली और गली आज भी देखने को मिलती है। पर्यटन विभाग ने इसे संरक्षित किया। ये गांव भूतिया रूप में प्रसिद्ध है। जैसलमेर से 18 किलोमीटर के लिए दूरी पर यह बसा हुआ है। शाम के समय घूमना बहुत अच्छा अनुभव होता है। फिल्म और फोटोग्राफी के लिए अच्छी जगह है। अगला जो स्थान है इसे तनोट माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भारत पाक सीमा पे स्थित है। 1965 से 1971 के बीच में युद्ध में यहाँ बम तो गिरे थे, लेकिन फटे नहीं थे। ये एक चमत्कारी मंदिर माना जाता है। मंदिर का रखरखाव बीएसएफ द्वारा किया जाता है। यहाँ युद्ध के बमों को भी प्रदर्शित किया जाता है। ये श्रद्धा और देशभक्ति का प्रतीक है। जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। मंदिर में दिन भर पूजा आरती होती है। यहाँ जाकर एक अच्छा ऊर्जा और गौरव का महसूस आप कर पाएंगे। लोधुरवा का जैन टेम्पल है। लोधुरवा जैसलमेर की पुरानी राजधानी भी थी। ये जैन तीर्थ के लिए प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर पार्श्वनाथ का जैन मंदिर स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। मंदिर की दीवार सुंदर नक्काशी, जालीदार खिड़कियाँ, पीले बलुआ पत्थर यहाँ की शांति और आध्यात्म का अनुभव देते हैं। आसपास के रेत और खजूर के पेड़ वातावरण बनाते हैं। मंदिर का निर्माण 1970 में जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर जैन अनुयायियों के लिए हुआ था। जैसलमेर का म्यूजियम भी है। ये संग्रहालय भारत के सेना द्वारा बनाया गया है। इसमें 1965 से 1971 से जुड़े युद्धों की सामग्री, टैंक, तोप, विमान, सैनिकों के हथियार हैं। शहीदों की गाथा, वीरता को सम्मानित किया गया है। यहाँ ऑडियो विजुअल भी चलते हैं। बच्चों और युवाओं के लिए देशभक्ति से जुड़ने के लिए एक अच्छी जगह है। जैसलमेर बाड़मेर रोड पर स्थित है। सैनिकों के समर्पण और त्याग को ये दर्शाता है। यहाँ हर देशभक्त को एक बार आना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, जैसलमेर इतना छोटा भी नहीं है कि हम आपको एक वीडियो में बता दें और दिखा दें। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। इसके साथ अभी एक चीज़ तो भूल ही गए कि अगर यहाँ पर आप आते हैं तो आपको खाना क्या क्या चाहिए। तो यहाँ की केर सांगरी की सब्जी, गट्टे का साग, इसके साथ ही लस्सी, दही,